नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सावन का दूसरा दिन है और सभी लोग बड़े ही उत्साहित होकर सावन के महीने को यहाँ पर पावन पर्व की तरह मनाते हैं, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और मंदिरों में जाकर अगर देखें तो बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं और इसी के साथ साथ इस सावन पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते नजर आते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ एस्ट्रो संगिनी जी जो कि हमारी खास मेहमान हैं, जो हमें ये बताएंगी कि इस पूरे सावन भर हम क्या कर सकते हैं, आपका राशिफल कैसा हो सकता है। तो आज दूसरे दिन की शुरुआत भी हम ऐसे ही करेंगे और आज के दिन के राशिफल क्या हो सकता है, किन राशि वालों के लिए कैसा दिन होगा, ये हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पंचांग की। तो संगिनी जी, हम शुरुआत करते हैं पंचांग से और हम जानना चाहेंगे कि आज 12 जुलाई 2025 का पंचांग कैसा रहने वाला है। ठीक है, बहुत धन्यवाद शिवा। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की पंचांग की। आज तारीख है 12 जुलाई 2025 और मैं पंचांग की बात करूं तो दिन शनिवार है, श्रावण मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है और आज की जो है कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और सूर्य जो है, सूर्य महाराज मिथुन राशि में आज है, तो चंद्र महाराज जो है वो मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर मैं आज के दिन के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो अभिजीत मुहूर्त जो है वो दिन में 11:59 से 12:53 तक है। वहीं अगर मैं राहु काल की बात करूं तो सुबह 9:08 से 10:45 तक जो है वो राहु काल रहने वाला है। और अगर मैं दिशाशूल की बात करूं तो पूर्व दिशा में आज कुछ भी काम करना या उस दिशा में जाना आज नुकसानदायक रहेगा, तो आज उस दिशा में जाने से बचें। बिल्कुल। तो जैसा कि लोगों ने सुना कि आज का पंचांग कैसा रहेगा और उस पंचांग के जरिए ही आज के दिन की शुरुआत आप कर सकते हैं। चलिए अब सीधा राशि पर आ जाते हैं और बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो संगी जी, मेष राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा, किस तरीके से आज के दिन की वो शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल, तो चलिए सबसे पहले राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि ले लेते हैं। मेष राशि वालों को खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है आज के दिन। अगर ज़रूरत नहीं है तो किसी भी यात्रा पर ना जाए, उसे टाल दें अगर पॉसिबल हो तो। और अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पीठ का दर्द या सिर दर्द की शिकायत आप लोगों को रह सकती है। और दूसरी जो मेरी सलाह है आज के दिन के लिए कि आपको किसी भी तरीके के विवाद से बचना है। जब तक ज़रूरत ना हो कोशिश कीजिए किसी भी तरीके का विवाद में ना उलझे। आपका राशि स्वामी मंगल है और आपके जो आराध्य हैं वो बजरंगबली हैं। आपका भाग्यशाली अंक 1 है और शुभ रत्न जो आप लोगों के लिए है वो मूंगा है। बिल्कुल। तो मेष राशि वालों का दिन और उनके दिन की शुरुआत जो है वो कैसे रह सकती है आपने अभी जाना। लेकिन चलिए वृषभ राशि वालों के लिए भी जानते हैं कि आज का दिन उनका कैसा रहेगा, कैसे वो दिन की शुरुआत आज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए वृषभ राशि वालों की भी बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों का दिन आज अच्छा जाने वाला है। परिवार के साथ समय बिताएंगे, मौज मस्ती वाला दिन रहेगा। तो जाहिर है परिवार के साथ रहेंगे तो मन प्रसन्न ही रहेगा। मानसिक शांति बनती हुई दिखाई दे रही है। इनके लिए जो उपाय बनता है वो है सफ़ेद कपड़े आज के दिन पहने और थोड़ा गाय को गुड़ खिलाएं। ऐसा करने से इनका दिन बहुत बेहतर हो सकता है। चलिए बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं हम अगली राशि यानी कि मिथुन राशि वालों के बारे में। पहले हम राशि की दिन की शुरुआत जान लेते हैं, उसके बाद आप बताइएगा कि कैसे सोमवार के दूसरे दिन की शुरुआत इन राशि वालों के लिए किस तरीके से पूजा पाठ करके कर सकते हैं। तो चलिए मिथुन राशि वालों की भी बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों को आज किसी नई योजना की शुरुआत अगर करना है तो थोड़ा सा थम जाए। किसी भी नई योजना की या कोई नई प्लानिंग आज के दिन ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि मानसिक तनाव के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने से बड़ों से, चाहे वो ऑफिस के हों चाहे वो घर के हों, थोड़ा सा मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके लिए मैं कहूँगी कि तुलसी माता को जल दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, तो इनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आज के दिन रहने वाले हैं। बिल्कुल। अगली राशि कर्क राशि है। आप कर्क राशि के बारे में भी बताइए, आखिर क्या वो कर सकते हैं आज के दिन। कर्क राशि वालों का जैसे सावन का महीना चल रहा है, धार्मिक माहौल है सब तरफ, तो कर्क राशि वाले जैसे मैंने कहा इमोशनल थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो ये धार्मिक कार्यों में आज के दिन ज़्यादा रुचि लेंगे। धार्मिक कार्य करते हुए, पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुराने मित्रों से, अगर जो बहुत सालों से जिनसे ना मिले हो, पुराने मित्रों से आज के दिन मुलाकात हो सकती है। सेहत को लेकर मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा बारिश का मौसम चल रहा है, ध्यान दें, बाहर की चीज़ों से बचें क्योंकि पेट से संबंधित कोई समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। इनके लिए उपाय क्या बनता है वो भी जान लीजिए। उपाय है इनका चावल और दूध का दान करें ये लोग। बिल्कुल। देखिए, आपने अभी जो राशियों के हाल बताए वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आज दूसरा दिन है, कैसे आज के दिन की शुरुआत लोग कर सकते हैं। मंदिरों में जाके जैसे लोग पूजा तो करते हैं, बट एक क्या ऐसा खास उपाय हो सकता है जिससे आज का दिन उनका अच्छा हो। देखिए शिवा, मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, जैसे मैंने अपने पहले एपिसोड में भी कहा था कि सभी लोगों के लिए जानने रखे कि वो भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं। वो तो एक जनरल उपाय है ही, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसे हम राशि के हिसाब से बता रहे हैं, ग्रहों के हिसाब से भी बात करते हैं।
अगर आपको नहीं पता आपकी राशि कौन सी है, बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि उनका कौन सा ग्रह खराब है, तो मैं यहाँ कुछ ऐसे सिम्टम्स बताना चाहती हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है, आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं भोलेनाथ की। भोलेनाथ यानी चंद्रमा। तो अगर आप जानते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि आपका चंद्रमा खराब है बिना कुंडली देखे? मैं आपको बताती हूँ, आज आपके माध्यम से दर्शकों को बताती हूँ। अगर आपको एंजाइटी होती है बहुत जल्दी, मन बहुत जल्दी घबरा जाता है, कोई छोटी सी बात हो गई, मान के चलिए ऑफिस में बॉस ने आपसे कोई एक बात कह दी, वो तो बोल के निकल गए, लेकिन आप 2 घंटे तक वो रील अपने माइंड में चला रही, ऐसा कई लोगों के साथ होता होगा, आपने देखा होगा। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है, कैश की फ्लो की बड़ी दिक्कत रहती है, कैश आता तो है, पैसा आता तो है, लेकिन जमा नहीं होता, कहाँ जाता है पता नहीं चलता। मेरे ख्याल से सब लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। तो ये जो प्रॉब्लम होती है चंद्रमा की खराबी से होती है। और चंद्रमा को बनाने का, अपनी कुंडली में चंद्रमा को ठीक करने का सबसे सही समय साल का ये 1 महीना ही है, क्योंकि चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है बिना कोई बहुत बड़ी रेमेडी किए हुए या बिना ये कुंडली देखे हुए। तो बस 1 महीने मन से श्रद्धा से भोलेनाथ को जल दीजिए, उनकी पूजा पाठ कीजिए, तो आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और ये जो परेशानी आपकी जिंदगी में है, आप देखेंगे धीरे धीरे अपने आप ही गायब होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, जैसे आपने बताया, कहीं ना कहीं अगर देखें तो हमारे दर्शकों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि देखिए हर कोई इंसान यही जानना चाहता है कि कैसे सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को हम प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए अब आगे राशियों की बात करेंगे और अगली राशि जो है सिंह राशि। तो जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहने वाली है। चलिए तो आइए सिंह राशि वालों की भी बात कर लेते हैं। उनके लिए भी आज का दिन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं वो लोग। प्रमोशन के और मान सम्मान के योग मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो एनर्जी है उनकी वो पूरे दिन भर बनी रहेगी, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके लिए जो बहुत बेहतरीन आज के दिन उपाय हो सकता है कि सूर्य को जल देने के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। तो इनके लिए आज का दिन बहुत ही बेहतर रहेगा। बिल्कुल, तो सिंह राशि वालों आपके दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी होने वाली है, जैसा कि संगिनी जी ने बताया। अब अगली राशि जो है कन्या राशि है, तो जानते हैं कि कन्या राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहने वाली है। चलिए कन्या राशि वालों, आपके लिए आज के दिन अगर कोई यात्रा आपने प्लानिंग की हुई है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिना किसी चिंता के उस यात्रा पे आप जा सकते हैं, क्योंकि वो यात्रा आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाली है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर यात्रा पे जा रहे हैं तो बाकी के काम अपने ठप ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। निवेश लेकिन सोच समझ कर करें, बेवजह कहीं पे भी पैसा ना लगाइए। आपके लिए जो उपाय बनता है वो हरे फल, हरी सब्जियां आप दान कर सकते हैं आज के दिन, तो बहुत बेहतर नतीजे आपके लिए आज के दिन मिलेंगे। बिल्कुल, और तुला राशि वाले जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, कैसे उनका दिन अच्छा हो सकता है। चलिए तुला राशि वालों को मैं आज ये कहूँगी कि अपने जीवन साथी से, अपने पार्टनर से मतभेद हो सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी रखें। और ऑफिस में भी, न सिर्फ घर में भी अलर्ट रहना है और ऑफिस में भी अलर्ट रहना है, क्योंकि जीवन साथी से भी आपकी किटकिट हो सकती है और ऑफिस जाएंगे तो क्या पता बॉस से भी झगड़ा हो जाए। तो दोनों ही तरीके से आपके दिन खराब हो सकते हैं। खर्चों पे ध्यान दें, बेवजह का खर्च ना करें। और उपाय इनके लिए जो है, देवी लक्ष्मी को कमल का फूल आज के दिन आप चढ़ा के फिर आप निकले तो थोड़ा सा दिन आपके लिए बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, तो अगली राशि हमारी है वृश्चिक राशि, और अब जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। ठीक, तो वृश्चिक राशि वालों की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए किसी भी तरीके की टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। व्यापार भी, अगर आप व्यापार करते हैं किसी बिजनेस में, तो आपको लाभ मिलने के भी पूरे योग बने हुए हैं। हाँ, हालांकि थोड़ा सा थकान आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है आज के दिन आपके लिए। अगर मैं उपाय की बात करूँ तो ओम केशवाय नमः का आप जाप 108 बार करें और फिर घर से निकले, तो जो थोड़ी बहुत समस्या है वो भी आपकी दूर हो जाएंगी। बिल्कुल, जो उपाय आप बता रही हैं वो दर्शकों को बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि इसी उपाय से वे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि वालों के लिए कैसे दिन की शुरुआत धनु राशि वाले कर सकते हैं। ठीक है, धनु राशि की बात करूं तो धनु राशि के स्टूडेंट हैं जो खास तौर पे, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा हो सकता है। कोई पुराना अगर आपने निवेश किया हुआ है कहीं पर, तो उससे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एलर्जी हो सकती है, स्किन संबंधी एलर्जी हो सकती है, जो कि इस मौसम में बहुत आम है, तो उससे इतना कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीले कलर के कपड़े ये लोग पहने तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। आज घर से निकलने से पहले येलो कलर के कुछ कपड़े, अगर कपड़े नहीं है तो एक रुमाल ही रख लें पीले कलर का, और फिर काम पर निकले तो इनके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और अब अगली राशि हमारी मकर राशि, और मकर राशि वाले भी यही चिंता में हैं कि आज हम कैसे दिन की शुरुआत करें। उनके लिए भी आप बता दीजिए कैसे वो कर सकते हैं शुरुआत। मकर राशि वालों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि कोई भी फैसला लेने से पहले थोड़ा सोच लें, थोड़ा समझ लें, अपने घर में अपने बड़े से बुजुर्गों से राय मशवरा कर लें, फिर कोई काम करें। खर्चे अधिक होंगे तो थोड़ा सा थम जाएं, ज़्यादा बेवजह के खर्चे ना करें। इनको भी थोड़ी सी थकावट रह सकती है। शनि मंत्र है जो ओम शनिश्चराय नमः, इसका जाप करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल,
देखिए, इन राशियों के हाल तो आपने जाने, लेकिन अब इस बीच हम आपको बताएंगे एक ऐसे मंदिर यानी कि महाकाल मंदिर के बारे में। पूरी दुनिया बाहर से भी लोग घूमने आते हैं और जब सावन का जब महीना होता है तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। महाकालेश्वर मंदिर की दिव्य शक्तियां और दिव्य रूप जो होता है वो देखते ही बनता है। चलिए इसी बीच हम थोड़ी सी कहानी महाकालेश्वर की आपको बताते हैं, आइए। उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर का मंदिर देश का इकलौता है दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग। भक्तों को महाकाल के रूप में देते हैं दर्शन। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में शिप्रा नदी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ये उज्जैन ही नहीं बल्कि भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे स्थान पर आता है। उज्जैन में स्थित ये ज्योतिर्लिंग देश का इकलौता शिवलिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। आपको बता दें, महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। मान्यता है कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेना चाहिए। शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन को मंदिरों का शहर भी कहते हैं। आपको बता दें कि दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज हैं, जिसे काल का स्वामी भी कहा जाता है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल कहते हैं। यहाँ हर दिन पंडे पुजारियों द्वारा बाबा महाकाल को ठंडे पानी से स्नान करवाया जाता है। इसके बाद पंचामृत से बाबा का अभिषेक किया जाता है, जिसके बाद भस्म से बाबा का श्रृंगार कर महाआरती की जाती है। भगवान महाकाल की पूजा तीनों लोकों के अंदर होती है। देवता लोग, दानव लोग और मानव लोग, ये तीन ही लोक के अंदर भगवान की पूजा जो है महाकालेश्वर जी होती है। इनकी महिमा का वर्णन तो देवता भी नहीं कर सकते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं। तो जो ज्योतिर्लिंग होने के कारण ये जो दक्षिणमुखी मूर्ति है, ये आप अन्य ज्योतिर्लिंग में जाएंगे तो वहाँ पर जो पूर्व के अंदर उनका मुख रहेगा, उत्तर के अंदर उनकी जलाधारी रहेगी। लेकिन अवंतिका क्षेत्र के अंदर जहाँ पर भगवान महाकाल विराजित है, उनका मुखार बिंद जो है दक्षिण की ओर है। दक्षिण के अंदर काल का वास है। काल के ऊपर भगवान ने विजय प्राप्त किया है। जब ये महाकाल हुए, ऐसा कहा जाता है कि अकाल मृत्यु हरणम और सर्व व्याधि निवारणम, इनका नाम लेने से, इनके दर्शन करने से, इनकी पूजा करने से सर्व व्याधि निवारण हो जाती है। और जिस मनुष्य के कुंडली के अंदर अकाल मृत्यु का जो है योग रहता है, वो भी इनकी पूजा और महामृत्युंजय जाप से निवारण हो जाता है। आपको बता दें, महाकाल मंदिर से कुछ ही दूरी पर मां हरसिद्धि का भी मंदिर है, जो 51 शक्ति पीठों में से एक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठ पास होने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। मंदिर परिसर में कई देवता विराजमान हैं। वहीं 84 महादेव में से 4 महादेव मंदिर में ही विराजमान हैं, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी मौजूद है। मंदिर प्रांगण काफी पौराणिक प्राचीन प्रांगण है ये, और इसका कोई काल भी नहीं, कोई तारीख भी नहीं, कब से कौन से देवता विस्थापित है। अलग अलग देवता मंदिर प्रांगण में विराजित है। 84 महादेव में से भी 5 महादेव यहाँ पर विराजमान है, जिनका विवरण करीब 5000 वर्षों पुराना विवरण है, जो अपने पुराणों, वेद और पुराणों में मिलता है। स्कंद पुराण में इसका विवरण है। महाकाल मंदिर परिसर के पास ही अब भारत माता मंदिर भी शामिल हो चुका है। भारत माता प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 16 फीट है। वहीं जमीन से शिखर तक की ऊंचाई 101 फीट है। महाकाल मंदिर के पास बना होने से भारत माता मंदिर में हर दिन हजारों लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। कलावा बांधने का है विशेष महत्व। भक्तों की हर मनोकामना होती है पूरी। रोजाना हजारों की तादाद में पहुंचते हैं भक्त। यूं तो कालों के काल महाकाल की कई विशेषताएं हैं, लेकिन महाकाल के दर पर कलावा बांधने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि कलावा बांधने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ हजारों की तादाद में भक्त मंदिर पहुंचते हैं। वहीं महाकाल की एक झलक पाकर प्रसन्न हो जाते हैं।
मंदिर का इतिहास बेहद ही रोचक है। मुगलों और ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहने के बाद भी देश के इस पावन स्थल ने अपनी पुरातन पहचान को नहीं खोया। सनातन धर्म को ऊंचा रखने के लिए धर्म की रक्षा से जुड़े लोगों ने ज्योतिर्लिंग को तरह तरह के जतन कर सुरक्षित रखा। कई दशक बीत जाने के बाद वर्तमान दौर में मंदिर का एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलता है। आपको बता दें कि महाकवि कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में भी महाकाल मंदिर की संध्या आरती का जिक्र मिलता है। साथ ही इस ग्रंथ में महाकाल वन की कल्पना भी की गई है। माना जाता है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में महाकाल मंदिर का विस्तार करवाया था। उन्होंने ही मंदिर परिसर में धर्म सभा बनवाई थी, जहां से वो न्याय किया करते थे। राजा विक्रमादित्य ने कई प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण भी करवाया था। वहीं 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने देश के कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें महाकाल मंदिर भी शामिल है। मंदिर के गर्भगृह में बाबा महाकाल के साथ ही ऊपर की ओर महाकालेश्वर विराजमान है। इसके साथ ही माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की मूर्ति भी स्थित है। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है, जो सदैव प्रज्वलित रहता है। वहीं गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजित है। ऐसा माना जाता है कि नंदी हॉल में मौजूद नंदी जी के कान में यदि कोई मनोकामना बोली जाए तो वो सीधे महाकाल तक पहुंचती है। महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य आकर्षणों में बाबा महाकाल की भस्म आरती, नागचंद्रेश्वर मंदिर और महाकाल की शाही सवारी शामिल है। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ एक दिन नाग पंचमी पर ही भक्तों के लिए खोला जाता है। ऐसी मान्यता है कि नागराज तक्षक स्वयं मंदिर में रहते हैं। इसमें फन फैलाए नाग के आसन पर शिव पार्वती बैठे हैं। माना जाता है कि यह प्रतिमा नेपाल से यहाँ लाई गई थी। नीचे गर्भगृह में महाकालेश्वर है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर ओमकारेश्वर है। ऐसा कैसा ओमकारेश्वर में भी है कि नीचे ओमकारेश्वर विराजे, ऐसे महाकालेश्वर। जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन कर नहीं पाते हैं वो यहाँ पर महाकालेश्वर या महाकालेश्वर में ओमकारेश्वर जी ज्योतिर्लिंग के दर्शन के रूप में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके ऊपर जो थर्ड फ्लोर है नागचंद्रेश्वर महादेव है। जो नागचंद्रेश्वर महादेव वो जो वर्ष में एक बार खुलता है, ये नाग पंचमी के दिन खुलता है और विशेष तौर पर नागचंद्रेश्वर के दर्शन उसी दिन किए जाते हैं कि विशेष योग जो रहते हैं नाग पंचमी, कई को काल सर्प दोष वगैरह की वो रहती है, तो यहाँ पर आकर दूध वगैरह चढ़ाकर अपना काल सर्प दोष का उद्धार भी करते हैं। उज्जैन के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसी प्रतिमा नहीं है। वहीं बाबा की भस्म आरती का विशेष महत्व है। कुछ सालों पहले तक यहाँ ताजा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता था, लेकिन आजकल इसके स्थान पर गोबर के कंडे की भस्म का उपयोग किया जाता है। वहीं माना यह भी जाता है कि यदि आपने महाकाल की भस्म आरती नहीं देखी तो आपका महाकालेश्वर दर्शन करना अधूरा है। वहीं प्रतिदिन अल सुबह होने वाली भगवान की भस्म आरती के लिए कई महीनों पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। आपको बता दें कि उज्जैन में कोई भी बड़ा व्यक्ति रात नहीं रुक सकता। यदि उज्जैन में कोई बड़ा व्यक्ति रात रुकता है तो उनकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि उज्जैन के राजा केवल महाकाल है। और यही कारण है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य भी कभी उज्जैन में रात नहीं रुके। पालकी में सवार बाबा महाकाल, प्रजा का जानते हैं हालचाल। श्रद्धालुओं का उमड़ता है हुजूम, आतिशबाजी कर बरसाते हैं फूल। बाबा महाकाल की कार्तिक मास में निकलने वाली सवारी का बहुत महत्व है। चांदी की पालकी में सवार होकर बाबा महाकाल पूरे ठाट बाट से शहर का भ्रमण करते हैं और अपनी प्रजा का हालचाल भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में हरि और हर का मिलन होता है। यानी बाबा महाकाल जब पालकी में सवार होकर निकलते हैं तो मार्ग में मौजूद गोपाल मंदिर पर द्वारकाधीश अर्थात हरि का मिलन होता है। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा जमकर आतिशबाजी कर फूल बरसाए जाते हैं। कार्तिक महीने में निकलने वाली सवारी में कोई शिव बनता है तो कोई भूत प्रेत, कोई हनुमान बनता है। सभी भक्त बाबा महाकाल की भक्ति में लीन होकर झूमते नजर आते हैं।
महाकाल का प्रसाद लड्डू खास। हर दिन होते हैं 50 क्विंटल लड्डू तैयार। रसोई में 2 एयर कटर और इंसेक्ट लाइट। रेटिंग पाने वाला देश का पहला मंदिर। आपको बता दें कि उज्जैन में बाबा महाकाल का प्रसादी लड्डू बहुत खास है। लड्डू को 5 स्टार हाइजीन रेटिंग दी गई है। महाकाल मंदिर हाइजीन में 5 स्टार रेटिंग पाने वाला देश का पहला मंदिर है। यहाँ हर दिन 50 क्विंटल लड्डू तैयार किए जाते हैं। इसके लिए 50 से अधिक लोग लगातार 10 घंटे काम करते हैं। लड्डू बनाने से लेकर पैकिंग तक सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है। वहीं 1 किलो लड्डू तैयार करने में लगभग 260 रुपए का खर्च होता है। वहीं इसी कीमत पर श्रद्धालुओं को लड्डू प्रसाद उपलब्ध करवाया जाता है। ये लड्डू महाकाल मंदिर से करीब 7 किलोमीटर दूर चिंतामण गणेश मंदिर के नजदीक तैयार किए जाते हैं। प्रसादी प्रवेश द्वार पर 2 एयर कटर लगे हैं, जिसमें से 90% मक्खियां और अन्य इंसेक्ट्स बाहर रह जाते हैं। वहीं प्रवेश द्वार के अंदर इंसेक्ट लाइट किलर भी लगे हैं, ताकि किसी भी तरह से आ चुके मक्खी मच्छर को यहीं खत्म किया जा सके। वहीं चूहों को पकड़ने के लिए रेड कलर पैड भी रखे गए हैं। यहाँ लगातार झाड़ू पोछा लगाकर सफाई की जाती है। वहीं प्रत्येक कर्मचारी मास्क और सिर पर कैप लगाकर काम करते हैं। मॉनिटरिंग के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग महाकाल मंदिर में स्थित कंट्रोल रूम से की जाती है। उज्जैन घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का है। इस दौरान यहाँ का मौसम सुहावना हो जाता है। आत्मा को शांति मिलती है और हमको बहुत विश्वास है और अच्छी जगह है भाई। हम लोग आते हैं, जब हमारा इनके आने से हमारा कुछ उद्धार होता है। हमको कुछ लगता है कि नहीं, हम कहीं गए, दर्शन किया। किसी भी शहर से यात्रा कर आप आसानी से उज्जैन पहुंच सकते हैं। मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर ही रेलवे स्टेशन है। वहीं रेलवे स्टेशन के पास ही आपको उचित दाम पर लॉज या होटल मिल सकते हैं। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर में पंडितों द्वारा काल सर्प दोष की पूजा भी करवाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है, तो वो मंदिर में पूजा कर काल सर्प दोष का निवारण करवा सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के कई तीर्थ स्थलों में से एक है। ये जगह श्रद्धालुओं के साथ आने वाले पर्यटकों को भी खूब आकर्षित करती है। बाबा महाकाल की महिमा ऐसी है कि मात्र दर्शन करने से ही भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो जैसे आपने ये देखा कि महाकालेश्वर में किस तरीके से विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। लोग दूर दूर से आते हैं और लोग भगवान भोलेनाथ की बड़ी ही श्रद्धा सुमन के साथ पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देते हैं। और सावन के पावन पर्व में जैसे कि आपने देखा, भीड़ यहाँ पर लोगों का तांता जो है वो लगा रहता है। चलिए अब इसी के साथ हमारी बाकी की जो राशियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। और अगली राशि हमारी है कुंभ राशि। तो संगिनी जी, कुंभ राशि वालों के लिए भी बड़ा चिंता का विषय है ये, क्योंकि वो भी यही सोच रहे हैं कि आज के दिन की हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो बता दीजिए उनके दिन की शुरुआत भी आज कैसे होगी। तो कुंभ राशि वालों को पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। अगर आपके पुराने कोई दोस्त हैं, इनसे मिलने का प्लान कर रहे हैं तो वो आज हो सकता है। लेकिन अगर अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारा पिटारा खोल के रख दिया। अपनी जो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, जो गुप्त बातें हैं, वो आपको उनसे शेयर नहीं करनी है। बिल्कुल ठीक है। सिर में दर्द या आंखों में थकान, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको आ जा सकती है। कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। आपके लिए उपाय मैं अगर ये कहूंगी कि सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और फिर निकले काम पे, या अगर नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को आके दीपक जरूर जलाएं। बिल्कुल। अब देखिए अंतिम राशि है मीन राशि। उसके बारे में भी आप थोड़ी जानकारी दे दीजिए, कैसे वो दिन की शुरुआत कर सकते हैं, क्या उनके लिए अच्छा होगा। तो आज राशि चक्र की आखिरी राशि पे हम लोग आ चुके हैं। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों को कुछ ना कुछ नया प्लान दिमाग में चलता रहेगा। ऐसा लगेगा कि कुछ नया करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। डाइजेस्टिव इशू हो सकते हैं, पाचन संबंधी कोई परेशानियां हो सकती हैं। लाभ के पूरे संकेत बने हुए हैं, लेकिन लाभ के साथ साथ खर्च भी होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसी। और इनके उपाय की अगर मैं बात करूं तो पानी में थोड़ा सा केसर डाल के ये लोग स्नान करें और फिर घर से निकले, तो फिर देखिए कैसे इनके दिन बनता है और कैसे इनके सारे काम बिल्कुल सही ढंग से होते हैं। बिल्कुल संगिनी जी, देखिए ये राशियों के बारे में हमने जाना है, राशियों का हाल, राशियों के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। बस एक छोटा सा मैं ये जानना चाहूंगी कि जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज के दिन की शुरुआत कैसे, क्या उपाय और क्या उनके लिए आज अच्छा हो सकता है, सभी दर्शकों के लिए आप थोड़ा सा बता दीजिए।
बिल्कुल, जैसा मैंने आपसे कहा कि सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ का महीना चल रहा है। एक टिप मैं आपको और देना चाहूँगी, सावन के महीने में कई बार कई लोग होते हैं, जैसे हम जल चढ़ाने जा रहे हैं, हम मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, भाई मैं नहा रहा हूँ, मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया, मैंने अपने पत्नी को बोल दिया कि थाली लगा दो, मैं नहा के आऊँगी, फटाफट थाली लूँगी और मंदिर चली जाऊँगी। लेकिन मैं सभी लोगों को कहना चाहती हूँ जो खास तौर पे उपवास करते हैं या जो लोग चंद्रमा पीड़ित है, किसी वजह से, विशेष वजह से भोलेनाथ को इस पूरे महीने अपना मनाना चाहते हैं, तो मेरा उनके लिए एक यही सजेशन होगा कि आप जो थाली है, भोलेनाथ की थाली, वो अपने हाथों से सजाए, ना कि किसी और से। कई लोग घर में अपने नौकरों को भी बोल देते हैं कि थाली सजा दो, तो वो काम आप अपने हाथों से करें, तो आपको जो उसके रिजल्ट हैं वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से मिलेंगे। आप जो प्रसाद बनाते हैं वो अपने हाथों से बनाएं, जो आप थाली सजाएंगे वो सारे काम आप जो करना चाहते हैं वो अपने हाथों से करें, बजाय किसी और से करवाने के लिए। तो एक छोटी सी टिप है ये, लेकिन बहुत कारगर होने वाली है। बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि आज सावन का दूसरा दिन था, आज के दिन की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं, और खास तौर पर राशिफल की जो बात होती है, लोग वहां ज्यादा चिंता में रहते हैं कि हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े हमारे मेहमान एस्ट्रो संगिनी जी ने आपको बताया है। लेकिन देखिए, सावन का महीना अभी शुरू हुआ है, आज दूसरा दिन है, और बाकी के सभी दिन आपका राशिफल कैसे होगा, आपका दिन की शुरुआत कैसे होगी, ये जानने के लिए देखना ना भूलें BSTV पर रोजाना हमारा एक खास कार्यक्रम, सिर्फ सुबह 7:30 और 9:30 बजे। नमस्कार।